इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ। मुंबई के सबसे व्यस्तम फ्लाईओवर में से ये एक है और निसर्ग की चेतावनी के बावजूद आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरह से आ जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जिस तरह से तैयारियों को लेकर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शहर में होर्डिंग्स हटा ली गई है, क्योंकि जो हवा की गति है वो बताया जा रहा है कि 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की हो सकती है। लेकिन आप दाहिने तरफ देखें, ये होर्डिंग आप सरकारी होर्डिंग देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के, और इसके कुछ ही मीटर की दूरी पर यहीं से मुझे कम से कम 3 ऐसी होर्डिंग नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो एक और तस्वीर है शहर के अंदर वो आपको दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई शहर में आपको बता दें आधी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। मुंबई के समुद्री इलाके के पास से, समुद्री तट के पास से तो इवैक्यूएशन हो चुका है, लोगों को हटाया गया है, ऐसा दावा किया गया है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर भी अगर इसी स्पीड से यानी कि 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हवा चलती है तो मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे बस यहाँ से कुछ ही मीटर पर जो कच्चे मकान हैं, यानी कि जिनके ऊपर टिन का पतरा है, जिनकी 2 घरों के बीच में एक दीवारी है, और इस तरह के घर ऐसे आप समझे कि मुंबई की आधी आबादी इस तरह से झुग्गी बस्तियों में रहती है। और हवा की गति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इस छतरी को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। दाहिनी तरफ आप देखें ऐसे घर बड़ी संख्या में हैं और इनके घरों का आप ढांचा देखिए किस तरह से 2 मकानों के बीच में एक दीवार, और ये कच्चे मकानों के ऊपर 1 या 2-3 मंजिला और बने हुए। और इन घरों में ज़्यादा संख्या में लोग इस वक्त हैं, क्योंकि न सिर्फ आज का मौसम बल्कि कोरोना वायरस की वजह से बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटीन में भी रखे गए हैं। तो शहर की अगर आधी आबादी ऐसे घरों में रह रही है, ऐसे झुग्गियों में रह रही है, बस्तियों में रह रही है, और बड़ी संख्या में लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, और इस गति में, इस स्पीड में अगर हवा चलती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होगा। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर से पानी भरने का अंदेशा है। अगर तेज़ बारिश होती है, जैसा अनुमान है कि तेज़ बारिश तेज़ हवा के साथ आएगी, तो इन घरों में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होने वाली है। तो मुंबई में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें आप देखते हैं, लेकिन 55 से 60% जो ज़मीन है, जो इलाका है, वो ऐसे घरों का है। सबसे ज़्यादा समस्या मुंबई में अभी इन लोगों के लिए है। मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।